जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आए टॉप 300 क्वेश्चन साइंस विज्ञान के। तो आज डे 3 की बात करते हैं। डे 3 में क्या पढ़ाएंगे आपको, तो टॉप 10 क्वेश्चन करवाएंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आपको जो हम प्लेलिस्ट देंगे ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1, कौन सा विटामिन, देखना 2 मिनट ना, थोड़ा सा पेन का साइज कर लें। कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक है, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो खून के जमने में सहायक, अगर खून जम जाता है ना तो उसको, ये जो खून, जो आपका खून अगर जम जाता है तो उसको सहायक कौन होता है उसमें, उसको जमने नहीं देने के कारण क्या होता है, वो कौन सा विटामिन है जो उसको नहीं जमने देता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, मतलब जो अपने पौधे होते हैं ना, इनके अंदर देखो, पौधों आदान यानी प्रधान, आदान यानी अंदर लेना, तो अंदर क्या लेते हैं वो CO2, और अपन को प्रधान, अपन को क्या देते हैं वो O2। अपन को तो क्या देते हैं ऑक्सीजन, और वो क्या लेते हैं अपन से CO2। अब ये तो आदान प्रदान हो गया, लेकिन वो किसके द्वारा लेते हैं, वो आपको बताना, वो किसके द्वारा लेते हैं, जाइलम या फ्लोएम या स्टोमेटा या क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कि जाइलम क्या होता है। तो जाइलम होता है जल का परिवहन। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि जल, पेड़ पौधों में जल का परिवहन क्या कहलाता है, तो वो जाइलम, जल का परिवहन क्या कहलाता है, जाइलम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करेक्ट, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, तो जल का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है, पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ, ठीक है, तो वो होता है फ्लोएम। खाद्य पदार्थ में आएगा फ्लोएम। तो चलते अपने अगली स्लाइड पे। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो वो होता है स्टोमेटा से, ने ऑप्शन सी। ठीक है, अगर इससे एक प्रश्न और पूछते हैं, पेड़ पौधे मनुष्य से कौन सी गैस प्रदान करते हैं, तो वो करते हैं CO2। कौन सी गैस आदान करते हैं, तो CO2, और प्रदान कौन सी करते हैं, तो O2 प्रदान करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है, जो अपना जो रक्त समूह होता है ना, इसका निर्धारण किसके द्वारा। तो ऑप्शन है हार्मोन, ऑप्शन बी एंटीजन या एंजाइम या विटामिन। इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है जड़त्व, ऑप्शन बी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्रिया प्रतिक्रिया या गुरुत्वाकर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बल द्रव्यमान त्वरण। अगर तीसरे के बारे में, गुरुत्व से अगर न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। पहला नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, और ये है द्वितीय नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो देखो, इंसुलिन की कमी से कैंसर होता है, या मधुमेह रोग होता है, मलेरिया होता है, या टीबी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन है टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी हेनरी या ऑप्शन डी कूलॉम। इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला आंसर है, और चुंबकीय फ्लक्स से पूछ ले तो वेबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस की खोज किसने की थी। ठीक है, तो वायरस की खोज किसने की थी, तो वो है इसका ऑप्शन ए पास्चर, ऑप्शन बी इवानोव्स्की या मेंडल या डार्विन। करेक्ट आंसर होगा इवानोव्स्की, और मेंडल ने क्या किया था, आनुवंशिकता की खोज की थी। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में मेंडुला
आबलोघाटा का कार्य क्या होता है? सोचने क्रिया, संतुलन या अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण या दृष्टि। तो ये होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोल्जी बॉडी होती है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन होता है, या प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग होता है, या डीएनए का नियंत्रण होता है, या अपशिष्ट हटाना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबॉडी, ठीक है, देखो इसमें प्रश्न क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में कौन करता है? एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है WBC। और एंटीजन पूछता है आपको, अगर एंटीजन पूछे, एंटीजन तो उसमें आएगा RBC। एंटीबॉडी पूछे तो वो आएगा अपना WBC, और RBC पूछे एंटीजन तो RBC आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी आज के टॉप 10 क्वेश्चन खत्म हो गया ना, कोई पता ही नहीं चला 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आपको आज के आपको तीसरे की क्लास कैसी लगी? विज्ञान के टॉप 300 क्वेश्चन के वाली सीरीज चल रही है अपनी, इसमें से आज तीसरा डे था। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अपनी क्लास, और लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।